जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की दिशा पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपने लोग एक नई सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसमें अपने लोग 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए इन सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। जैसे कि बात करी जाए अभी एसएससी एमटीएस के, सबसे पहले अपने लोग ऑल सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन थे सभी लेके आएंगे। उसके बाद एसएससी सीजीएल के, और सीजीएल के बाद अपने लोग सीपीओ के सभी क्वेश्चन, और बाद बाकी सीएचएसएल वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हुए, और एनटीपीसी आरपीएफ इन सभी के, एसआई के, आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम हुए, इन सभी के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो अपने लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के लिए जो 2025 में जो जितने लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हो उन सभी के लिए ये क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप लोग एक बार बताना 25 क्वेश्चन जैसे पहले सेट में होंगे उसमें से आपको कितने आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने कि 1976 में अनुच्छेद 51 ए के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो आप लोग बताओगे मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4 के काम में शामिल थे। किसमें? भाग 4 के काम में शामिल किए गए थे। ठीक है, अब आप लोगों से यही एक क्वेश्चन पूछ ले कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, तो देश का नाम होगा उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था जी। ठीक है, यूएसएसआर जिसे अपने लोग बोलते हैं सोवियत संघ या रूस करके। ठीक है, बिल्कुल। और किस अनुच्छेद में? 51 के ए में। ठीक है, बाद बाकी समिति की बात की जाए, सरदार सरोवर सिंह समिति के सिफारिश पर इनको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 2 कि कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार थी। तो कनक रेले याद रखना, कनक रेले किसकी? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य का हो जाएगा? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की बात करी जाए तो कितनी इनकी संख्या है, तो आप लोग बता दोगे भैया शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। सबसे पुराना भरतनाट्यम है, और सबसे नवीनतम की बात करी जाए तो सत्रिया जो असम का हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का? तो तमिलनाडु का हो जाएगा। और सत्रिया कहाँ का? आपने बोला भैया असम का हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी कनक रेली का संबंध किससे? मणिपुरी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो आप लोग बताओगे संगम वंश ने जो 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो हरिहर बुक्का हो जाएंगे। ठीक है, हरिहर बुक्का संगम वंश के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, हरिहर बुक्का नामक 2 वीरदर्श थे, ये संगम वंश के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछ रहा है कि इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा कि उस्ताद आमिर खान ने। उस्ताद आमिर खान ने किसकी की थी? तो इंदौर घराने की स्थापना की थी। अगर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो आप लोग बताओगे भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से हो जाएगा। ठीक है, किराना घराने से इनका संस्था वो क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, किराना घराने के संस्थापक की बात करी जाए तो करीम खां हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, करीम खां कहाँ के हो जाएंगे, तो किराना घराने के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं। तो भूमि सीमा साझा करते हैं, तो आप लोग बताओगे भारत के साथ 7 देश हैं जो अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा की बात करी जाए साझा करने में, तो आप लोग बताओगे बांग्लादेश आता है सबसे ज़्यादा साझा करने में, यानी 40 96.6 करके इतनी बांग्लादेश के साथ। सबसे कम की बात करी जाए तो अफगानिस्तान आता है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम, यानी 106 किलोमीटर का। ठीक, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किस हिस्से में ठंडी जलवायु पाई जाती है। तो आप लोग बताओगे भारत का जो नॉर्दर्न एरिया है, जैसे ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा, तो इसमें जो नॉर्दर्न एरिया है इसमें ठंडी जलवायु पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, एक बार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। जो फार्मेसी में संशोधन किया गया था उसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि 3 अगस्त, इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, कि 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 जो लोकसभा में पेश किया गया था, ये किस नंबर के? देखो, इस जैसे अपने लोग बोलो कि पहले एक एक्ट रहा होगा जिसमें संशोधन करके दोबारा बनाया होगा, तो वो फार्मेसी एक्ट कौन सा? 1948। ठीक है, फार्मेसी एक्ट 1948 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध स्थल मोहसिन राम से संबंध में सही है। मतलब आपको बताना मोहसिन राम से संबंध में सही है। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से बताना। पहला है यह पृथ्वी का सबसे आर्द्र स्थान है, बिल्कुल सही, आपने बोला भैया पहला सही है। दूसरे की बात करें, यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, आपने बोला भैया मेघालय में माउंसिन राम चेरापूंजी दोनों यहीं स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही हो, सॉरी ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन की बात करी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य शफीकुर रहमान वर्क किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते, मतलब जो शफीकुर रहमान वर्क थे ये किस पार्टी से संबंधित थे, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, ये समाजवादी पार्टी से संबंध रखते थे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 10 कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब साक्षरता दर जिसकी सबसे कम हो, तो आपने बोला भैया दादरा नगर हवेली की सबसे कम हो जाएगी साक्षरता, ठीक है। बिल्कुल। केंद्र में अगर सॉरी राज्य में बात करी जाए सबसे कम किसकी हो जाएगी, तो आपने बोला भैया बिहार की सबसे कम हो जाएगी, राज्य की बात करी जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2000 क्या निम्न में से पद्म पुरस्कार का घटता सही क्रम कौन सा है, तो आपने बोला भैया पद्म पुरस्कार का हमें घटता क्रम पता था। सबसे पहले पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, और इन सबसे पहले एक और अगर भारत रत्न इन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इस भारत रत्न यहाँ पर रख दो, तो इस हिसाब से भी इनको कर सकते हो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आपने बोला ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मतलब डैश की उपस्थिति के, तो आपने बोला भैया टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, किसके, लाइकोपीन। इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं कैपिटल गुड्स की विशेषताएं में से एक है, तो अब ये निम्न वस्तुएं होती है, आपने बोला भैया गलत है, वे सस्ती वस्तुएं होती है, गलत, वे टिकाऊ वस्तुएं होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक विशेषता होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो पंजाब में किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया गया था, मतलब पहली बार विधान परिषद के भंग करने की बात कर रहा है, तो आप लोग बताओगे 1 जनवरी 1970 के टाइम पे पंजाब में पहली बार विधान परिषद को भंग किया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि संजना बथुला निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। संजना बथुला, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, संजना बथुला, तो ये रोलर स्केटलिंग से जुड़ी हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रोलर स्केटलिंग से अभी हम बीच में आप लोगों से पूछ लेंगे रोलर स्टेल से किसका संबंध था, तो आप लोग बताओगे संजना वथुला का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 कि महिला प्रीमियर लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी की कैप्टन कौन थी। आरसीबी की कैप्टन, तो आपने बोला भैया हमें अच्छे से याद है स्मृति मंधाना आरसीबी की कैप्टन हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लोसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लोसर पहली बार एक फेस्टिवल है जो किस राज्य में मनाया जाता है, आपने बोला भैया लद्दाख में नव वर्ष की टाइम पे ये मनाया जाता है, ठीक है। लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक की बात करी जाए सभी को पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके गुरु का नाम था चाणक्य, क्या नाम था, चाणक्य इनके गुरु का नाम था, जिन्होंने इनकी बहुत मदद की थी, इस वजह से ये बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चाणक्य हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात करी जाए तो बृहद्रथ हो जाएगा, ठीक है, बृहद्रथ। इसके बाद अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी पूछ रहे चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का बताओगे, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है के एम मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास, के एम मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया। यहाँ पर दो क्वेश्चन आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता कि ग्लोरी ऑफ पाटन किसका उपन्यास है, तो आप लोग बताओगे के एम मुंशी का, किस भाषा में लिखा गया, गुजराती भाषा में, ठीक है। इस क्वेश्चन का गुजराती करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भाषा में लिखा गया, तो आप लोग बताओगे भैया गुजराती भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 20 कि हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन यौगिक मौजूद होता है। हल्दी में तो करक्यूमिन जो रसायन है वो किस में मौजूद होता है, हल्दी में मौजूद होता है, ठीक है। कैरोटीन की बात करी जाए तो ये गाजर में मौजूद होता है, ठीक है। टार्टरिक ये खट्टे फलों में मौजूद होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था करक्यूमिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है, तो आप लोगों को अच्छे से पता दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये किसकी, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। 1867 के टाइम पे आई थिंक इन्होंने रिलीज की थी, ठीक है, एक बार देख लेना आप लोग। एक धन निष्कासन का सिद्धांत भी पूछी जाए तो इन्हीं की, ठीक है, बिल्कुल। तो इसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर
में शुरू होती है। रबी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है। और बात की जाए इसकी समाप्ति कब होती है तो आपने बोला भैया मार्च अप्रैल के टाइम पे कटाई हो जाती है, ठीक है। रबी ऋतु की बात करी जाए तो इसमें अपने लोग गेहूं को रख सकते हो, गेहूं की फसल है वो रबी की फसल होती है, ठीक है। जौ की भी फसल किसकी, तो रबी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए यानी क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम से भारत में प्रांतीय शासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो आप लोग बताओगे जो 1919 का एक्ट था इसके तहत भारत में प्रांतीय शासन में प्रशासन में द्वैध शासन लगाया गया था, ठीक है। बिल्कुल। और अगर बात करी जाए केंद्र में द्वैध शासन तो 1909 के एक्ट के तहत लगाया गया था, ठीक है। आरबीआई की बात करी, देखो एक अपने लोग एक्ट पढ़े कौन सा 1935, इसके तहत 1935 के एक्ट के तहत देखो एक तो भारत में संघीय न्यायालय जो अपने लोग पढ़ते 1937 में जिसकी स्थापना की गई थी उसको बनाया गया था, ठीक है। म्यांमार को क्या था म्यांमार को भारत से अलग किया गया था, ठीक है, इसी एक्ट के तहत, ठीक है। बर्मा जिसे अपने लोग बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पिचकारी क्या थी। पिचकारी समझ लेना, इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। इसके पिचकारी या पित्रद्यूरा शैली दो नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो अपने लोगों ने कोई एक मकान बनाया, ठीक है, समझा रहे हैं, उस टाइम पे पित्रद्यूरा शैली क्या थी, मकान या कोई इमारत बनवाई उसमें अपने लोगों ने दीवार पे हीरे जवाहरात अगर ऐसे करके लगा दिए तो उस शैली को बोलते थे पित्रद्यूरा शैली, ठीक है। तो दीवारों को उपरत्न से या और पुष्पों की डिजाइन से सजाना कहलाता था पित्रद्यूरा शैली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए यानी इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का तो आपने बोला भैया NaHCO3 करके ये किसका सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। इसके बाद NaCl तो आपको पता ही है नमक का होता है, ठीक है। बिल्कुल। इसके बाद अपने लोग चलते हैं शिफ्ट 2 पर, ठीक है। शिफ्ट 2 के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। शिफ्ट 2 के तो आप लोग एक बार बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आए, ठीक। वेट करते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट पे। चलिए फिर अपने लोग सेट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा सेट 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी बात कीजिए अपने लोगों को पता है कि अपने लोग क्या SSC MTS से स्टार्ट करके प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। SSC MTS से स्टार्ट किए वो अपने लोग SSC अभी MTS की करेंगे, फिर CGL करेंगे, फिर CPO कर लेंगे, फिर CHSL के कर लेंगे, जितने भी 2024 में एग्जाम हुए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है सेट 2 का, जिसमें आप लोगों से पूछ रहा है पटकई की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में है, मतलब डैश भाग में स्थित हैं। तो अपने लोग बोलोगे कि जो पटकई की पहाड़ियाँ हैं वो भारत के डैश भाग की बात कर रहा है, तो ये किस भाग में हो जाएंगी, तो ये पूर्वांचल भाग में स्थित हो जाएंगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पटकई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है कि जंतु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखलाओं वाले वसा अम्लों का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के द्वारा संचालित होता है। तो आप लोग बोलोगे पर ऑक्सीसोम के द्वारा ये संचालन होता है, ठीक है। पर ऑक्सीसोम के द्वारा ये संचालन होता है क्या, जो बीटा ऑक्सीकरण है, ठीक है। बीटा ऑक्सीकरण की बात कर रहा है, लंबी लंबी श्रृंखला इनके बारे में। राइबोसोम को पता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी कॉय को अपने लोग गोल्जी कॉय की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और लाइसोसोम की बात करिए, कोशिकाई अंग की बात कर रहे हैं लाइसोसोम, तो इसे क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली, ठीक है। बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जितने क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उनको एक बार ज़्यादा आप फोकस किया करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है, ठीक है। तो पानी अम्लीय हो जाता है तो आप लोग बोलोगे कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल के कारण ये क्या होता है, पानी जो अम्लीय हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल, मतलब स्वर्ण पदक की बात, ओलंपिक में कौन सा गोल्ड मेडल की बात कर रहा है, ठीक है। गोल्ड मेडल मिला था तो अपने लोग बोलोगे निशानेबाजी में किसे मिला था, 2008 में किसने जीता था, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था, ठीक है। अभिनव बिंद्रा, यह भी लिख देते हैं, ठीक है। अभिनव बिंद्रा ने जीता था, ठीक है। निशानेबाजी से इनका संबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2000 और 2001 में पेश किए गए कार्यक्रम के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी सेवाएं प्रदान कराना है। तो मतलब एक कोई मिशन होगा, ठीक है, जिसके तहत ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो आप लोग बोलोगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू किया गया था, तो यहाँ पर लिखा है 2000 से 2001, ठीक है। 2000 से 2001 में ये शुरू किया गया था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए
इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है तो भारतीय संविधान की प्रकृति पूछना चाह रहा है, ठीक है। जो अपना भारतीय का संविधान है वो कैसा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में सही बताता है। तो भारत का संविधान लचीला है, आपने बोला नहीं भैया। दूसरा बोला है कि कठोर और संशोधन करने में कठिन, नहीं, कठोर संशोधन करने में कठिन कहाँ है, और इतना कठोर भी नहीं। तो अपने लोग देखो इस, और कठोर भी नहीं है, तो अपने लोग बोलोगे कि भारत का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है। अंशतः कठोर और लचीला ऐसा करके इसके बारे में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठोर और लचीला, ठीक है। अपने लोग अगर पूछे विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो अपने लोग बोलोगे अपना प्यारा भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक लोग आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हो, सभी लोग आंसर करना कि भारतीय संविधान को लैटिन भाषा में किसने लिखा था, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताना आप, ठीक। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि देखो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। तो आपने बोला भैया रवि कीर्ति नहीं था, ये पुलकेशन के टाइम पे हुआ करता था। और बाद में जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी देखो रचनाएं पूछ लेता है एक दो, तो आप लोग बोलोगे कि हर्षचरित किसने लिखा है, हर्षचरित किसने, तो आप लोग बोलोगे बाणभट्ट ने। और कादम्बरी किसने लिखा है, तो भी वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। हर्षचरित और कादम्बरी दोनों बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 कि मई 2001 में, देखो अच्छे से क्वेश्चन सुनना पहले फिर आंसर करना सभी लोग। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक बार देखो, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन है कि मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था या परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया था। तो अपने लोग बोलोगे कुट्टियायम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना, ठीक है। कुट्टियायम ये कहाँ का, कुट्टियम करके बात करी जाए, कुटियाटम करके, ठीक है। तो ये इसको शामिल किया गया था कब, 2001 में। अमूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर की बात करी जाए तो इसमें भारत की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, तो अपने लोग बोलोगे 15। 15वीं कौन सी हो जाएगी, तो अमूर्त धरोहर गरबा गुजरात की हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों में से बाहर रखा गया। तो सीधी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो लोहे की यहाँ पर बात ही नहीं की जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर लोहे स्लैब को, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो अपने लोग बोलोगे कि भैया ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता। टाइम पीरियड की बात करी जाए तो बता दोगे अपने लोग 1750 से 2500, ठीक। ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि द विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत की जीवन वृत्तांत है, ठीक है। तो जीवन वृत्तांत मतलब आत्मकथा, इसी चीज को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है तो विंग्स ऑफ फायर अपने लोग बोलोगे भैया ये एपीजे अब्दुल कलाम की हो जाएगी। इन्हीं को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किरण बेदी, अरुंधति रॉय, इनके भी बारे में इनकी पुस्तक बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि किस कोशिकांग में राइबोसोमल और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड में वह राइबोसोम की उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो अपने लोग बोलोगे केंद्रिका, ठीक है, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस है ये इसमें शामिल होता है, ठीक है। गोल्जी कॉइल के बारे में अभी हम आप लोगों को बताए थे। अंतःप्रज्वलिकाएं होती हैं इनके बारे में, केंद्रक सेंट्रोइड जिसे वो न्यूक्लियर बोलते हैं, इसके भी बारे में बताएं, ठीक है। कोशिका के अंगों के बारे में बोलता है, ठीक है। बिल्कुल, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि क्वेश्चन नंबर 12 अनुच्छेद 181 के अनुसार डैश, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है, डैश को जब पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो तो वह उस समय अध्यक्षता नहीं कर सकता है। कौन, ये देखो मान लो एक पर्सन है, एक्स पर्सन लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, जैसे ओम बिरला है। अभी इनके ऊपर अगर राज्यसभा में जो इनको हटाने का प्रावधान रखा जाए तो ये अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। इस बात के बारे में पूछ रहा है तो कौन सा, आप लोग बताओगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया ये आप लोग बताओगे हमें, ठीक है। लोकसभा किस अनुच्छेद में है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे, ठीक। बिल्कुल, आपने बोला बिल्कुल भैया बताएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दीपक का संबंध किस संगीतकार से। आपने लोग बोला कि राग दीपक का संबंध किस संगीतकार से, तो भैया जो तानसेन थे ये इनका राग इतना प्यारा था कि ये राग से दीपक जला दिया करते थे, ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता, तानसेन किसके दरबारी कवि थे, तो आप लोग बताओगे अकबर के, ठीक है। अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक। बिल्कुल, बाद बाकी खुसरो के बारे में आप लोग पढ़ो। खुसरो दो नाम, एक तो अमीर खुसरो की बात करी जाएगी तो अमीर खुसरो अलग व्यक्ति थे, और खुसरो की बात की जाएगी तो वो जहांगीर का पुत्र था, ठीक है। बिल्कुल, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14
कि 1991 की जनगणना कौन से राज्य की साक्षरता दर के मामले में जो साक्षरता दर औसतन सबसे अधिक थी। तो सीधी बात है यार, केरल साक्षरता के बारे में बात की जाए तो सबसे अधिक केरल की हो जाती है, ठीक है। साक्षरता सबसे अधिक केरल की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित जानकारी में से राजस्व प्राप्ति की गणना कीजिए, ठीक है। ये जानकारी दी गई तो आपने बोला भैया राजस्व घाटा बराबर क्या जीडीपी का इतना होता है, बराबर ये दो तीन चीजें आप लोगों को दे दी गई। तो इनमें से अपने लोग निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो आपने बोला इसका फॉर्मूला होता है, जब इसमें रखोगे तो सीधा सीधा कितना 8%, 8 के समथिंग निकल के आएगा, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए यानी क्वेश्चन नंबर 16। तो निम्नलिखित विकल्पों में से अणु इकाइयों और उसमें मोलर द्रव्यमान के युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? जैसे HCl की बात करिए तो इसका द्रव्यमान जो मोलर द्रव्यमान होता है वो इतना होता है, आपने बोला नहीं भैया। CH4 यानी मेथेन, इसका इतना होता नहीं। और बात करिए HNO3, ठीक है, इसका कितना होता है 62, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। HNO3 का कितना होता है 63 होता है। NaCl का बिल्कुल गलत दे रखा है, ठीक। बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सितंबर 2023 में पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा, अच्छा रखना, स्टार बना लेना नियुक्ति के बारे में। संजय कुमार मिश्रा को सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इनसे मतलब किन की सेवाओं की निवृत्ति के बाद? तो आपने बोला राहुल नवीन की बात, ठीक है, राहुल नवीन की सेवा के बाद। तो इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर नदी घाटी का हिस्सा है? कौन सा बांध दामोदर नदी घाटी का हिस्सा है? तो आपने बोला भैया जो मीथेन बांध है, मेथन बांध करके, ठीक है, इसे मेथेन कभी कभी लिख देता है, तो मेथन बांध किसका? दामोदर नदी घाटी का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बथुकुंबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपने बोला भैया बथुकुंबा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। इसकी बात करिए एक और बोनालू करके उत्सव भी पूछा जाए, बोनालू कहाँ पर? वो भी तेलंगाना में मनाया जाता है। खारची पूजा की बात करी जाए, खारची पूजा वो त्रिपुरा में मनाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि 1928 में निम्नलिखित में से किस पार्टी ने नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के एक भावी संविधान, ठीक है, लिखी थी, जो उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी, ठीक है। सीधी सीधी नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो 1928 के टाइम पे नेहरू रिपोर्ट एक लोग ने पेश की थी, आप लोगों को पता होगा 1928 में, ठीक है। क्यों? तो अपने लोग बोल इसी में तो जो नेहरू जी थे, देखो दो बेटा ने बाप का विरोध कर दिया था, यानी नेहरू जी PT नेहरू ने अपने पिता मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का विरोध किया था, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट कब? मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान रखे गए थे, मतलब सीधी सीधी बात, पहले इन्होंने अंग्रेजों ने बोला था कि आप एक अपना फॉर्मूला तैयार करके दिखाइए किस हिसाब से आप शासन करोगे, तो उसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किए गए उपनिवेश दर्शन योजना, देखो स्वदेश दर्शन योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इस बार पूछी जाएगी। स्वदेश दर्शन योजना चर्चित योजना है, स्वदेश दर्शन योजना 2.0, ठीक है, 2.0। इसके बारे में पूछ रहा कि किस मतलब इसमें कितने जिम्मेदार भी उसको शहरों को शामिल किया, इसमें देखो सिटी को शामिल किया जाता है, ठीक है। कितने सिटी को शामिल किया गया था? तो स्वदेश दर्शन योजना में 30 शहरों को शामिल किया गया था, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि 30 सिटी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्य झारखंड और उसके बाद ओडिशा और उसके बाद वेस्ट बंगाल, इनमें मनाया जाता है? तो आपने बोला भैया छऊ नृत्य होता है। छऊ, देखो छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ होती हैं, एक तो सरायकेला छऊ और एक पुरुलिया छऊ और एक होता है सरायकेला पुरुलिया, एक कौन सा था यार, अब हमें याद नहीं आ रहा कौन सा था, सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ, एक यार याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये 3 छऊ नृत्य होते हैं, वो अलग अलग राज्य से। मयूरभंज छऊ, हाँ जो ओडिशा का था मयूरभंज छऊ, ये 3 प्रकार के छऊ होते हैं, ठीक है। सरायकेला छऊ और ओडिशा छऊ और ये हो जाएगा पुरुलिया छऊ, ठीक है। इनके 3 के बारे में, ये 3 राज्यों से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द फुटफॉल्ट करके, ठीक है, फुटफॉल्ट निम्नलिखित में से किस खोल से जुड़ा है? तो आप लोग बोलोगे फुटफॉल्ट जुड़ा है किससे? तो ये टेनिस से जुड़ा है, ठीक है, फुटफॉल्ट टेनिस से जुड़ा हुआ हो जाएगा। नेक्स्ट एक और अगर पूछ ले आप लोगों से
कि वाइड का संबंध किससे हो जाएगा, तो आप लोग बता दोगे, सब समझदार हो, डैश से रहा होगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखो जितने हम बीच में क्वेश्चन पूछते हैं इनका मतलब होता है कि आप लोग देखो थोड़ा बहुत अपने साइड से एफर्ट दिखाया करो और आंसर दिया करो, ठीक है डियर। बिल्कुल, इसके बाद अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से जिन्हें कौन थे जिन्हें मतलब ब्रिटिश सरकार में लाहौर षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया था और 63 दिन की जेल हुई थी, मतलब इनकी सीधी बात हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाएगी, तो आप लोग बोलोगे जतिन दास थे, ठीक है। जतेंद्र दास इनका नाम मिलता है, कहीं कहीं जतिन दास भी मिलता है, ठीक है। हुआ क्या करता था, ठीक है, देखो अंग्रेजों ने जो लाहौर षड्यंत्र केस थे इसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, तो इनकी देखो इनके लिए जो कैदी थे ये राजनीतिक कैदी थे, ठीक है, तो इनको उस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, बट इनको वैसी सुविधाएं नहीं मिलती थी, तो इसी वजह से जतिन दास ने भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, तो उनके 63 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती। देखो जब जतिन दास की मृत्यु हुई थी, जो भारत में पहली बार किसी की मृत्यु पर अगर जन सैलाब इकट्ठा हुआ था, मतलब बहुत सारे लोग, जब इनकी अर्थी आई थी, मतलब इनकी सीधी बात जब इनके बॉडी को आया था तो भारत में बहुत बड़ा, उस टाइम पे देखना महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में इसके बारे में भी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, पूर्ण निरंकुश शासक, एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई, तो अपने लोग बोलोगे कि बलबन के एक हमें दो चीज़ें पता है कि आदरणीय आम आदमी ने गलत, रसोइयों को जागीर देना गलत, प्रशासन और हिंदुओं के सबसे सीधा सीधा दल चालीसा, ठीक है, दल चालीसा के बारे में पूछ रहा है, तो दल चालीसा का गठन की बात करी जाए तो इसका गठन किसने किया था, याद रखना, गठन किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, किसने, इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। और इसका विनाश की बात करी जाए तो इसका मतलब समाप्त इसे किया था बलबन के द्वारा। बलबन ने लौह रक्त नीति अपनाई थी, ये भी आप लोग याद रखना। फारसी त्यौहार नवरोज किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यहाँ से लिख लेना बलबन से ऐसे करके कि नवरोज त्यौहार भी इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो अपने लोगों ने कितने 25 मतलब 50 क्वेश्चन इस शिफ्ट के कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आप लोगों को देखो एक नई वीडियो मिलेगी, और वीडियो में आप लोग एक बार ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अभी अपने लोगों को पता है कि अपने लोग किसके एमटीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, एमटीएस के, उसके बाद फिर एमटीएस के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर सीजीएल के करेंगे, ठीक है। सीजीएल के बाद फिर आप बताओगे जीडी, जैसे जिस प्रकार से संबंधित हो आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताओगे तो आपको 100% क्वेश्चन के बारे में कराए जाएंगे, ठीक है। फिर अपने लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय, गुड नाइट।